Good morning 10th class students. In this video I will teach you how to use past perfect continuous tense. Now there is nothing much to worry about because you need to know the fact that there are two past actions and one is continuous and one is finished action. So in past perfect continuous tense the unfinished ongoing action is before the finished action. It is just like past continuous tense. ठीक है ना, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वन एक्शन इंटरप्ट्स दी अदर, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि एक एक्शन जो है वो कंटिन्यूटी के अंदर है एक पास्ट एक्शन से पहले. नाउ एज यू कैन सी हियर आई हैव मेड द टाइम लाइन्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इट शोज टू पास्ट एक्शंस इन विच वन इज कंटिन्यूस बिफोर अनदर फिनिश्ड एक्शन. फिनिश्ड एक्शन से पहले एक एक्शन है जो कि कंटिन्यूटी के अंदर है. नाउ सो दैट आई हैव मार्क्ड टू फिनिश्ड एक्शंस. क्रॉस से मैंने दो एक्शंस मार्क की हुई है. वन इज़ द कंटिन्यूस एक्शन बिफोर, इससे पहले है ना ये, दिस वन इज़ बिफोर दिस एक्शन. ठीक है, सो दैट वन, दिस इज़ द फर्स्ट वन इज़ द कंटिन्यूस एक्शन एंड द सेकंड वन इज़ योर completed action. Now look here at these examples so that it will be easy for you to understand. I was sick because I had been working too much last night. Now the formation is like subject plus helping verb had been plus verb first form plus ing. Okay, this is a little bit messy here. मैं आपको बताता हूँ कि the formation is like this. You have to use subject plus helping verb जो होगी वो यहाँ पर होगी had been, and then verb first form plus ing plus object, and in some cases you can use for and since also. लेकिन फॉर्मेशन के अंदर ज़रूरी नहीं है, बस यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हम फोर और सिंस का भी यूज़ कर सकते हैं. और मैं एज आई हैव टोल्ड अर्लियर ऑल्सो कि फोर का यूज़ हम करते हैं ड्यूरेशन हमें शो करनी होती है तब, और सिंस का हम यूज़ करते हैं जब हमको एग्जैक्ट पॉइंट इन टाइम शो करना होता है तब. तो देखो ये दो एक्शन यहाँ पर है. आई वॉज सिक, तो दो पास्ट एक्शन है. आई वॉज सिक इज़ योर पास्ट एक्शन एंड आई हैड बीन वर्किंग टू मच लास्ट नाइट इज़ ऑल्सो द पास्ट action, but that action is an ongoing past action before that finished action. So I was sick, तो ये क्या हुआ, मैं बीमार था. क्यों था? बिकॉज मैं काम कर रहा था, बहुत ज़्यादा काम कर रहा था मैं पिछली रात. तो हो सकता है कि मुझे थकान के मारे मैंने खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हो और उस वजह से अगले दिन मैं बीमार हो गया. मैंने काम पर ज़्यादा फोकस कर रहा था मैं. तो आई हैड बीन वर्किंग टू मच लास्ट नाइट. इफ़ अगर मुझे इसको हिंदी में रिलेट करना है तो मैं बीमार था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा था पिछली रात को. ठीक है, उसी तरह से सेकंड एग्जांपल, व्हेन हर हस्बैंड केम होम द वुमेन हैड बीन क्लीनिंग द हाउस फॉर आवर्स. जब उसका पति घर आया तो द व्हेन हर हस्बैंड केम होम, देखो केम होम ये पास्ट की एक एक्शन है. ठीक है, द वुमेन हैड बीन क्लीनिंग द हाउस फॉर आवर्स. ठीक है, तो यहाँ पर व्हेन जो है वो यहाँ पर भी यूज़ किया जा सकता है. देखो, हर हस्बैंड केम होम व्हेन द वुमेन हैड बीन क्लीनिंग द हाउस फॉर आवर्स, या फिर व्हेन हर हस्बैंड केम होम द वुमेन हैड बीन क्लीनिंग द हाउस फॉर आवर्स. देखो मैंने जैसे कि आपको कहा था वी कैन यूज़ फोर एंड सिंस, घंटों से. ठीक है, ड्यूरेशन की बात है. ठीक है, बट वो एग्जैक्ट नंबर शो नहीं है, बट घंटों से, क्योंकि ये भी ड्यूरेशन की बात है. द वुमेन हैड बीन क्लीनिंग द हाउस, तो उसकी जो वाइफ थी वो घर साफ कर रही थी. ठीक है, जब वो घर लौटा. उसी तरह से ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग, वो थक गया था क्योंकि वो जॉगिंग कर रहा था. ठीक है, तो एक फिनिश्ड एक्शन है और उस फिनिश्ड एक्शन से पहले की जो एक एक्शन है वो पास्ट के अंदर एक परफेक्ट कंटिन्यूइंग एक्शन है. तो हैड बीन जॉगिंग, देखो हैड का मतलब यहाँ पर हमेशा आप होता है कि था, वो थका हुआ था. ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग, क्योंकि वो जॉगिंग कर रहा था. दे हैड बीन प्लेइंग द गेम फॉर 2 hours, वो घंटों से गेम खेल रहे थे. दे हैड बीन प्लेइंग द गेम फॉर 2 hours. देखो अगर वही नेगेटिव के अंदर होगा तो आपको फॉर्म कुछ इस तरह से यूज़ करनी होती है, सब्जेक्ट प्लस हैड, और उसके बाद में आप यूज़ करोगे नॉट, एंड देन आपको बीन का यूज़ करना है नेगेटिव्स के अंदर. आई हैड नॉट बीन. ठीक है, और
सेम इसी सिनेरियो के अंदर आपको इंटरोगेटिव के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है उसका हेड आपको पहले लेना है सब्जेक्ट से, एंड देन द सब्जेक्ट, एंड देन यू पुट बीन. हैड आई बीन क्लीनिंग, हैड आई बीन जॉगिंग, हैड दे बीन प्लेइंग. ओके, देखो यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का कोई बाउंड्रीज नहीं है. हेड जो होता है वो सबके साथ लगता है, ठीक है. आई, वी, यू, दे, ही, शी, सिंगुलर और प्लूरल्स. सिर्फ आपको ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट देर आर टू पास्ट एक्शंस, ठीक है. वन इज द कंटिन्यूस पास्ट एक्शन बिफोर वन फिनिश्ड एक्शन. एक फिनिश्ड एक्शन से पहले वाली जो एक एक्शन है वो एक पास्ट में कंटिन्यूस एक्शन होगी, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.